बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 6 क्लास की मैथ की ये स्टार्ट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स बताने हैं, तो इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ हलशुदा सवाल, और बाकी जो है ना वो साथ साथ हल करूँगा और साथ साथ समझाऊँगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, देखें फैक्टर्स हमने निकालने हैं। पहला पार्ट है इसका 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप ऐसा करोगे कि 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 30 ही आता है, और अगर 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो 15 के साथ तो आंसर 30 आता है। तो हमें कैसे पता कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर आएगा। तो आपने ऐसा करना है कि 30 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करके देख लेना है कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 30 को अंदर रख के जब 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, ऊपर 1 आया, नीचे 2 लिखा, 3 में से 1 निकाला, 2 निकाला तो 1 बचा, और ये 0 की 0 आई, तो 10 आ गया। अब 2 5 ज़ा 10, तो 15 आंसर आता है। जब आप 30 को 2 पे डिवाइड करते हो तो ये 15 आंसर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 15 लिख दिया, और जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे ना तो आंसर 30 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने ऐसा करना है कि 30 को 3 पे डिवाइड करके देखना है। तो 30 को मैंने यहाँ पर 3 पे डिवाइड किया, तो जब 30 को आप 3 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 10 आ जाता है। तो लिहाजा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 होता है। तो ये भी हमारे एक पेयर निकल आया। अब 30 को आप 4 पे डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं डिवाइड हो सकेगा, इसलिए 4 पर मैंने डिवाइड नहीं किया। फिर 30 को 5 पे डिवाइड करें, तो 30 को 5 पे जब डिवाइड करो तो आंसर 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आ जाता है। तो यहाँ पर 30 को मैंने 5 पे डिवाइड किया तो 5 6 ज़ा 30, तो आंसर 6 आ गया। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 लिख दिया। अब 30 को अगर आप 7 पे 5 पे डिवाइड कर लिया, 6 पे डिवाइड करोगे तो यही वापस आ जाना है, रिपीट होने लग जाना। तो जैसे ही रिपीट हो जाता है आप लोग वहीं पर स्टॉप कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये डिवाइड करके दिखाया भी हुआ है कि 4 पे अगर डिवाइड करते हो ना 30 को तो रिमाइंडर 2 बच जाता है, इसलिए इसको हमने नहीं लिया हुआ, 4 को 3 के बाद मैंने नहीं लिया हुआ। तो बहरहाल जब 5 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आंसर 30 आया। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो तब भी 30 आंसर आएगा, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 की बजाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और वो रिपीट होने लग जाएगा। तो जब रिपीट होने लग जाता है तब स्टॉप कर देते हैं, उससे आगे नहीं किया जाता, तब फैक्टर्स पूरे हो जाते हैं। तो अब फैक्टर्स हमने निकालने हैं इसके अंदर से। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हमें मिले हुए हैं ये सारे 30 के फैक्टर्स बनते हैं। ऐसे में नीचे आ रहा हूँ और यहाँ से इस तरफ ऊपर चले जाते हैं, इसको एरो के शो कर देते हैं ऐसे, यहाँ पर एरो लगा लिया, यहाँ पे। अब ये इस लाइन के साथ साथ जितने भी ये नंबर्स हैं 1 2 3, तो ये मैंने लिख दिए हैं फैक्टर्स में। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 2 3, फिर 5 6 10 15 30 10 15 30। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स लिख दिए। तो यही 30 के फैक्टर हैं, यही हमारा सारा आंसर है। अब 41 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसी तरह 41 को अगर आप देखते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 41। 2 पे भी 41 डिवाइड नहीं होता, 3 पे 4 पे 5 पे किसी पर और पे डिवाइड होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और पे डिवाइड होता ही नहीं है। तो लिहाजा 41 के सीधे सीधे फैक्टर ऐसे ही हमें मिल जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 41 1 होगा और 41 होगा, तो 1 और 41 इसके फैक्टर्स हैं, वो लिख दिए। अब नेक्स्ट देखें 65 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 65 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 65 करें तो 65 ही आता है। 2 पे भी 65 डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी डिवाइड नहीं हो पाता, रिमाइंडर आ जाता है। फिर 5 पे आप डिवाइड करके देखो तो 65 5 पे डिवाइड हो जाता है। देखें 65 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, ऊपर 1 आया और यहाँ 5 लिखा, 6 में से 5 निकाला, 1 आया, इधर से 5 नीचे आ गया 15, तो 5 3 ज़ा 15। तो लिहाजा इसका 13 आंसर आता है, और ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो इस वजह से हम 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ये 5 ये 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 65। तो अब ये आगे आप जिस पर भी करोगे नहीं डिवाइड होना, 6 पर नहीं होता, 7 पर नहीं होता, 8 पर नहीं होता, 9 पर नहीं होता, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 13 पर जाकर डिवाइड होता है, लेकिन 13 पर फिर रिपीट आ जाएगा, इस वजह से हम उसे नहीं लिखेंगे। तो यूँ हमारा ये आंसर इसका आ चुका है। आप बस फैक्टर्स आप लोगों ने निकाल कर लिखने हैं, तो इसके फैक्टर भी ऐसे आप लाइन लगा लें यहाँ तक। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 1 5 13 65। तो फैक्टर्स ऑफ 65 1 5 13 65 ये हमने लिख दिया। इस पार्ट को देखें 78 के निकालने हैं। तो 78 1 मल्टीप्लाई बाय 78 78 ही होता है।
और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 78 आएगा, तो इसलिए आपने 78 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करके देखना है। तो 78 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6, यहाँ पर 6 आया, 7 में से 6 निकाला 1 आया, 8 नीचे उतारा 18, 2 9 जार 18, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 को 78 को जब 2 पे डिवाइड करें तो 39 आंसर आता है, तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाय 39 78 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब 3 पे डिवाइड करके देखना है, तो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 78 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करो, 3 2 जार 6, 7 में से 6 निकाला 1 आया, 8 आया, तो 3 6 जार 18, तो 18 पूरा डिवाइड हो गया। अब 26 आंसर आया जब 3 पे डिवाइड किया, तो लिहाजा 3 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 78। फिर 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है और 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो 78 को 6 पे डिवाइड करें, 6 1 जार 6, अब 7 में से 6 निकाला 1 आया, 8 नीचे उतराया और 6 3 जार 18, 13 आंसर आता है। तो लिहाजा आप 6 को जब 78 को जब 6 पे डिवाइड करते हो तो 13 आंसर आता है, तो लिहाजा 6 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 78, तो ये भी आ गया। अब 7 पे भी नहीं होता, रिमाइंडर बचेगा, 8 पे नहीं होता, 9 पे नहीं होता, 10 पे नहीं होता, 11 पे, 12 पे, 13 पे होता है डिवाइड, लेकिन जाकर रिपीट हो जाएगा। आप 13 पे डिवाइड करोगे तो इसलिए आपने आगे नहीं जाना, जब रिपीट आ गया तो आपने रुक जाना है। अब आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं ऐसे, ये हमने इस तरह की लाइन लगा ली। तो यहाँ से 1 2 3 6 13 26 39 78 ये इसके सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हुए हैं। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट आप ये देखें पार्ट, इसमें 105 है, 105 1 मल्टीप्लाई बाय 105 करेंगे तो 105 ही आ जाएगा। 2 पर डिवाइड नहीं होता, 105 रिमाइंडर आ जाता है। 3 पे डिवाइड करें तो 105 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 105 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, तो 3 3 जार 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा। 10 में से 9 निकाला 1 आया, 5 में का 5 आ गया, तो 3 5 जार 15, तो लिहाजा 5 हमारे पास आंसर आया इसका। और यूँ 35 टोटल आंसर आया। 105 को जब 3 पे डिवाइड करते हो तो 35 आंसर आ जाता है जब रिमाइंडर 0 हो। तो 35 हमने यहाँ पर लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 105। फिर 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 105 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। 5 पे डिवाइड करो तो हो जाता है, तो 105 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 21 आ जाता है। तो लिहाजा ये 21 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 6 पे डिवाइड करें तो नहीं होता, 7 पे फिर से डिवाइड हो जाता है, तो 7 पे डिवाइड करें 105 को, तो 7 1 जार 7, 10 में से 7 निकाला 3 आया, 5 नीचे उतर आया और 35 7 5 जार 35, तो अब 15 आंसर आया। जब 7 पे डिवाइड करते हैं 105 को तो 15 आंसर आता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 105। लिहाजा हमारे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं। आप 8 पे करोगे तो नहीं होना डिवाइड, 9 पे नहीं होना, 10 पे नहीं होना, 11 पे नहीं होना, 12 पे, 13 पे, 14 पे नहीं डिवाइड होता। 15 पे करोगे तो रिपीट आने लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया है। अब आपने इसके फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन लगा ली और ये फैक्टर्स इसके हैं 1 3 5 7 15 21 35 105। तो ये सारे मैंने इसके फैक्टर्स लिख दिए हुए हैं। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट ये पार्ट देखें, 118 है, 118, 1 मल्टीप्लाई बाय 118 इज इक्वल टू 118 आएगा। अब 2 के साथ ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 के साथ डिवाइड किया 118 को, ये 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 5 जार 10 आएगा, तो ऊपर 5 आ गया, यहाँ पर हमने 10 लिखा, तो 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 8 नीचे उतर आया, 18, 2 9 जार 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया, ऊपर 9 लिख दिया, तो पूरा डिवाइड हो गया, 59 आंसर आया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 59 इज इक्वल टू 118। उसके बाद आप किसी पर भी डिवाइड करो तो ये डिवाइड होता ही नहीं है किसी नंबर पर भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है और इसके जो फैक्टर लिख देंगे 1 2 59 और 118। तो फैक्टर्स ऑफ 118 1 2 59 और 118 इसके जो फैक्टर्स बन गए। यूँ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट आप देखें 165 के निकालने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 165 इज इक्वल टू 165 रहता है। 2 पे 165 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ दिया और 3 पे डिवाइड करके देखें 165 को, तो 165 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 5 जार 15,
15 आया, 6 में से 5 निकाला 1 आया, 5 नीचे आया 15 और 3 5 जार 15। तो इसका मतलब है 55 हमारा आंसर है। जब 165 को 3 पे डिवाइड करते हो तो 55 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो आंसर 165 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकते हो, इसी तरह आंसर आ जाता है। अब 4 पर डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ जाता है। 5 पे डिवाइड करो 165 को, तो ये 5 पे डिवाइड किया 165 को, आंसर 33 आया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 33 हमने लिख दिया। अब 6 पे नहीं डिवाइड होता, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे नहीं डिवाइड होता, 11 पे डिवाइड हो जाता है। तो 165 को 11 पे डिवाइड करें, 11 1 जार 11, 6 में से 1 निकाला 5, ऊपर से 5 उतरा 55, 11 5 जार 55। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया, 15 आंसर आया इसका। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 165। तो यूँ हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इनको फैक्टर को निकाल कर लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ 165 क्या क्या बनते हैं वो ये सारे ऐसे लाइन लगा लेते हैं और निकाल लेते हैं। यूँ 1 3 5 11, 1 3 5 11, फिर 15 33 60 55 165, 15 33 55 165, ये इसके फैक्टर्स बन गए। ये स्टूडेंट आप देखें, ये 8th पार्ट है। 220 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 220 करें तो आंसर 220 आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 110 करो तो आंसर 220 आएगा। आपने 220 को अंदर आके 2 पे डिवाइड कर लेना तो आंसर 110 आ जाएगा। जैसे पहले मैंने किया उसी तरह से निकाल सकते हो आप लोग खुद। तो ये हमें आंसर मिल जाता है। ये मैं बता भी देता हूँ, 220 को आपने अंदर रखा और डिवाइड किस पे किया, 2 पे। तो 2 1 जार 2, फिर ये 2 नीचे उतारा, फिर 2 1 जार 2, 2 नीचे उतारा। अब 2 में से 2 निकाला 0 आया। ये जो 0 है इसे ऊपर ले जाओगे तो 110 आंसर आता है जब 2 पे डिवाइड करें। तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 220 हमने लिख दिया। फिर 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 220 4 पे डिवाइड हो सकता है। तो 4 पे डिवाइड करके देखो इसको, 220 डिवाइड बाय 4, 4 5 जार 20, माइनस करें, ये 2 में से 0 निकाला 2 ही आया, इधर से ये 0 उतरा 20 आया। 2 4 5 जार 20, तो 55 आंसर आता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये 55 हमने यहाँ पर लिख दिया। लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाय 55 इज इक्वल टू 220। अब इसको 4 के बाद 5 पे डिवाइड करो तो 220 को अंदर रख के आपने 5 पे डिवाइड करना है। 5 4 जार 20, माइनस करें, 2 आया 0, 5 4 जार 20। तो देखें 44 आंसर आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। 44 हम लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 220। फिर किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे जाकर डिवाइड होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 22 करो तो 220 आंसर आता है। यानी कि 10 पे आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना 220 को, तो आंसर क्या आना है, 10 2 जार 20, 2 नीचे उतरा 0 और 10 2 जार 20। देखें 22 आंसर आया है जब 10 पे डिवाइड किया। तो लिहाजा 22 इधर यहाँ लिखा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 220। उसके बाद 11 पे भी डिवाइड हो सकता है। 11 पे डिवाइड करें तो 20 आंसर आएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 220, ये भी आ गया। अब ये सारे हमने निकाल कर लिख देने हैं। 1 2 6 5 10, 1 2 6 5 10, फिर आगे 11 20 22, 11 20 22, फिर इधर 44 55 1 1 10 1 1 0 और 220। तो लिहाजा ये 1 1 0 और 220 ये हमने फैक्टर लिख दिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के हमने पहले 5 मल्टीपल बताने हैं। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि हमने टेबल लिख देना है। तो टेबल लिखना है 7 वाला, लेकिन बस 5 तक ही जाना, इससे आगे नहीं जाना। 10 तक टेबल नहीं लिखना, 5 तक टेबल लिखना है। तो ये हम 5 तक टेबल लिखते हैं। ये स्टूडेंट देखें, 7 का टेबल लिख दें। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7 3 जार 21, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 4 जार 28, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35, 7 5 जार 35। क्योंकि 5 तक टेबल लिखना था तो ये 5 तक टेबल लिखा जा चुका है। ये हमने सारे इसके मल्टीपल लिख देने हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग दे दोगे, मल्टीपल्स ऑफ 7।
मल्टीपल ऑफ 7 क्या क्या निकले हैं ये हमने सारे लिख देने हैं। 7 14 21, 7 14 21 28 35। तो इस तरह से जस्ट टेबल लिख देना, जितना उन्होंने पूछा है उसे कहते हैं मल्टीपल्स निकालना। ये स्टूडेंट आप देखें हमने 13 का मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 13 वाला भी ऐसे टेबल लिख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 13 जा कितना होता है 26। तो फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 39 होता है। फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 2 आया 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 52 आ जाता है। तो फिर 13 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 3 ज़ा 15 और 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो 65। ये हमने टेबल लिख लिया 5 तक 13 वाला। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 13। मल्टीपल ऑफ 13 क्या क्या निकले, ये निकले 13, फिर 26, फिर 39, 52 और 65। 5 तक हमने इसके मल्टीपल लिख दिया है। ये स्टूडेंट अब 19 के हमने मल्टीपल निकाल लिए हैं, तो 19 का मल्टीपल निकालते हुए फिर उसी तरह से हम टेबल लिख लेंगे 19 का। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 19 होता है। 19 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, तो 38 आ जाता है। फिर 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 ज़ार 27, 7 आया 2 कैरी, और 3 1 ज़ार 3 और 2 कितने बने, 3 1 ज़ार 3 और 2 5, 57 आ जाता है। फिर 19 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 9 ज़ार 36, 6 आया, 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 3 7, 76। अब ये स्टूडेंट 19 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 19 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 ज़ार 45, 5 आया, 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, तो 95 आंसर आया। 5 तक मल्टीप्लाई हो गया है, अब हमारा टेबल बन गया है। तो अब हमने ये लिख देने हैं मल्टीपल्स ऑफ 19, मल्टीपल्स ऑफ 19 या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19 भी लिख सकते हो। तो ये कितने हैं 19, फिर क्या है 38, फिर क्या निकला 57, उसके बाद 76, फिर 95। ये हमारा आंसर है। ये सुना आप देखें 43 के निकालने हैं हमने, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 43 होता है। फिर 43 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़ार 6 लिख लो, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो इस तरह से बन गया। अब 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12। अब 43 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 3 ज़ार 12, 2 आया 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, 16 और 1 17। फिर 5 के साथ करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ार 15 और 1 कैरी आ गया, 5 4 ज़ार 20, 20 और 1 21। तो ये हमारे 5 तक इसके मल्टीपल बन गए किसके 43 के। तो मल्टीपल्स ऑफ 43, तो ये जो आए हम लिख देते हैं 43, फिर 86, फिर 1 to 9 और फिर 172 और 215, ये इसके मल्टीपल बन गए। ये स्टूडेंट 59 के मल्टीपल निकालते हैं। तो 59 के मल्टीपल निकालने के लिए हम दोबारा 59 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 59 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 59, फिर 59 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 ज़ार 18 होता है, 8 लिखा, 1 कैरी,
और 2 5 ज़ार 10, 10 और 1 11, 118 आता है। फिर 59 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 9 ज़ार 27, 7 आया 2 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 15 और 2 17, तो ये 17 लिख दिया। फिर 59 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 ज़ार 36, 6 आया 3 कैरी, 4 5 ज़ार 15, 4 5 ज़ार 20, 20 और 3 23। अब 59 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 9 ज़ार 45, 45 का 5 आता है 4 कैरी, और 5 5 ज़ार 25, 25 और 4 29, 25 और 4 29, तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। अब हमने मल्टीपल्स लिख लेने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 59, मल्टीपल्स ऑफ 59 क्या क्या निकले हैं, एक निकला 59, फिर 118, फिर 177, फिर 236, फिर 295, यूँ हमारे सारे ये आंसर्स आ चुके हैं। ये सुने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सुने क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। हमने 30 और 65 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना वो लिखने हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी टेबल पे डिवाइड ना हो सकें, वो प्राइम नंबर होते हैं। ये स्टूडेंट जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी और टेबल पे डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो सकें, अपने आप के अलावा वो किसी पर डिवाइड ना हो सकें। तो 30 के बाद देखें 31 है जो किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, तो एक 31 लिख देंगे। प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 65 के दरमियान निकालना है, तो 31 पहला प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल पे नहीं डिवाइड होता, सिर्फ अपने आप पर होता है। 32 डिवाइड हो जाता है, 2 पर भी होता है, 4 पर भी होता है। 33 भी डिवाइड हो जाता है, 34 भी किसी ना किसी पे डिवाइड होता है, 35 भी हो जाता है, 36 भी हो जाता है, 37 फिर किसी पर डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा हम लिख देंगे 37। फिर 37 के बाद देखें 38 भी डिवाइड हो जाता है, 39 भी हो जाता है, और 40 भी हो जाता है। 41 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा 41 हम लिखेंगे। 41 के बाद 42 भी डिवाइड होता है किसी ना किसी पे। 43 किसी पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से 43 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि जिस पर भी ट्राई करोगे ना रिमाइंडर आ जाएगा। तो 43 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। 44 भी डिवाइड होता है, 45 भी हो जाता है, 46 भी हो जाता है, 47 फिर किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा 47 फिर प्राइम नंबर आ जाता है। 47 के बाद 48 भी डिवाइड होता है, 49 भी, 50 भी, 51 भी डिवाइड हो जाता है, 52 भी हो जाता है, 53 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा 53 लिख देते हैं। फिर 54 भी डिवाइड होता है, 55 भी होता है, 56 भी हो जाता है, 57 भी हो जाता है डिवाइड, 58 भी हो जाता है, और 59 नहीं होता किसी पर भी डिवाइड, तो लिहाजा 59 एक प्राइम नंबर लिख देंगे। उसके बाद 59 के बाद 60 भी डिवाइड होता है, 61 नहीं डिवाइड होता किसी पर भी, तो 61 लिख देंगे। 62 डिवाइड हो जाता है किसी ना किसी पे, 63 भी डिवाइड हो जाता है, 64 भी हो जाता है, तो हमने जाना है 65 तक। 65 खुद भी किसी ना किसी पे डिवाइड होता है, तो लिहाजा यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है, 61 तक ही हमने लिखना है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर, सारे इवन प्राइम नंबर बताने हैं। इवन प्राइम नंबर का मतलब यह है कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता हो वो वाला प्राइम नंबर आपने बताना है। बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान जो भी प्राइम नंबर आते हैं उनमें से वो प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हों, तो वो हमने ढूंढ कर बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 के टेबल पर डिवाइड होने वाला कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 50 और 100 के दरमियान में आता हो। सिर्फ 2 प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर है 2 जो 2 पे डिवाइड होता है। तो उसने तो क्योंकि हमें 50 और 100 के दरमियान पूछा है, तो लिहाजा 50 और 100 के दरमियान कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 के टेबल पर डिवाइड होता हो, तो लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। ये स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम
हमने सारे इवन प्राइम नंबर बताने हैं, इवन प्राइम नेचुरल होल नंबर। इवन प्राइम नंबर भी हो, नेचुरल भी हो, होल नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर हमने बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा करने के लिए मैं पहले आप लोगों को प्राइम नंबर बता देता हूँ। प्राइम नंबर को पी से ज़ाहिर करते हैं और प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ऐसे सारे नंबर जो किसी भी टेबल पे ना आते हों वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर के बाद उसने नेचुरल नंबर का नाम लिया है, तो नेचुरल नंबर को n से ज़ाहिर किया जाता है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना वो बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही चलते जाते हैं आगे तक। डॉट डॉट का मतलब है आगे तक चलते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर के बाद उसने होल नंबर का नाम लिया। होल नंबर को w से ज़ाहिर किया जाता है, तो w वाला सेट लिख देते हैं। होल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट क्या होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह से ये आगे चलते जाते हैं। इसमें बस 0 ज़्यादा होता है, बाकी ये नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं जो होल नंबर होते हैं। अब हमने हमारा सवाल क्या है कि ऑल इवन प्राइम नंबर, सारे इवन प्राइम नंबर बताने हैं, प्राइम नेचुरल एंड होल। तो इवन प्राइम नेचुरल और होल क्या है, ये देखें सिर्फ 2 ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे नहीं हैं। तो इसके अंदर भी 2 आता है, इसके अंदर भी 2 आता है। तो 2 ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर में भी आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है। तो लिहाजा सिर्फ हमारा 2 ही इसमें आंसर बनता है। बाकी प्राइम नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो, यानी कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता हो। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या बनता है, सिर्फ 2। तो हम लिखेंगे इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर इज इक्वल टू 2। तो ये हमें इसका आंसर 2 लिख देना है। ये स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर। हमने सारे ओड नंबर बताने हैं। ओड नंबर का मतलब ये है कि जो 2 के टेबल में ना आते हों। कंपोजिट का मतलब है जो किसी ना किसी टेबल में ज़रूर आते हों। बस ओड कंपोजिट का मतलब है कि जो 2 के टेबल में ना आते हों, किसी और टेबल में लाजमी आते हों। लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर, सारे ओड कंपोजिट नंबर बताएं बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान ऐसे सारे नंबर बताने हैं जो ओड हों, यानी कि 2 के टेबल में ना आते हों और किसी ना किसी और टेबल में ज़रूर आते हों। वो सारे नंबर 50 और 100 के दरमियान वाले बताने हैं। तो ये स्टूडेंट ओड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओड का मतलब है ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में ना आता हो। तो कंपोजिट का मतलब है ऐसा नंबर जो किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड ज़रूर होता हो। तो देखें 50 के बारे में तो हमने बात नहीं ना करनी, 50 क्योंकि शुरू वाला नंबर है, तो 50 और 100 के दरमियान में हमने बताना है। वैसे भी 50 जो है ना वो ओड नहीं है, वो इवन नंबर है। तो 51 एक ऐसा नंबर है जो किसी और टेबल पर ज़रूर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो 51 मेरा ख्याल में 3 पे डिवाइड होता है, किसी ना किसी पे डिवाइड ज़रूर होता है। तो 51 के बाद 52 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने नहीं लेना। इस वजह से 53 वैसे किसी पर डिवाइड ही नहीं होता, वो प्राइम नंबर में आ जाता है, इसलिए नहीं लेना। और 54 फिर से इवन नंबर में आ जाता है, इसलिए नहीं लेना। और 55 ओड भी है और कंपोजिट भी है, यानी कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता और किसी और पर होता है। किस पर होता है, 5 पर हो जाता है, इस वजह से 55 को ले लिया। फिर 56 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए नहीं लेना। 57 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता और 9 पे मेरे ख्याल में डिवाइड हो जाता है, 19 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 57 को आपने ले लेना है। तो 57 किसी और टेबल पे डिवाइड होता है, इसलिए हमने ले लिया। 58 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए नहीं लेना। 59 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, कंपोजिट नंबर में आ जाता है, इसलिए नहीं लेना। और 62 पे डिवाइड होता है, नहीं लेना। 61 किसी पर भी नहीं होता, इसलिए नहीं लेना। 62 2 पे हो जाता है, इसलिए नहीं लेना। और 63 2 पे नहीं होता और 3 पे हो जाता है, इसलिए आप उसे पिक कर लो 63 को। तो 64 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए नहीं ले सकते। और 65 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे हो जाता है, इसलिए आप ले लो 65 को, किसी और टेबल पे डिवाइड होता है। और 66 देखें तो वो 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए नहीं लेना। 67 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए नहीं लेंगे। और 67 के बाद 68 2 पे डिवाइड होता है, नहीं ले सकते। और फिर 69 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए आप ले लेना है। तो 69 ले लिया हमने। फिर
72 पे डिवाइड होता है नहीं लेना। 71 किसी बार भी नहीं होता इसलिए नहीं लेना, प्राइम नंबर में आ जाता है। 72 2 पे होता है नहीं लेना। 73 किसी पर भी नहीं होता नहीं लेना। 74 2 पे होता है इसलिए नहीं लेना। 75 5 पे डिवाइड हो जाता है इसलिए आप उसे पिक कर सकते हो। 76 2 पे होता है नहीं लेना। 77 11 पे हो जाता है और 7 पे भी हो जाता है इसलिए ले लो 77 को। 78 2 पे होता है नहीं लेना। 78 के बाद 79 किसी पर भी नहीं होता इसलिए नहीं लेना। और 80 2 पे होता है इसलिए नहीं लेना। 81 9 पे होता है इसलिए ले लें 81। 82 2 पे होता है नहीं लेना। 83 किसी पर भी नहीं होता इसलिए नहीं लेना। 85 5 पे होता है इस वजह से इसको आप पिक कर लो 85 को। और 86 2 पे होता है नहीं ले सकते। 87 किसी और पे हो जाता है डिवाइड, 2 पे हो जाता है 3 पे हो जाता है इस वजह से ले लो 87 को। और 88 किसी पर 2 पे डिवाइड हो जाता है इसलिए नहीं लेना। और 89 भी किसी पर भी नहीं होता डिवाइड इसलिए नहीं लेना। 88 2 पे होता था इसलिए नहीं लिया। और 89 किसी पर भी नहीं होता प्राइम नंबर में आ जाता है इसलिए नहीं लिया। और फिर 92 पे हो जाता है इसलिए नहीं लेना। 91 किसी पर भी नहीं होता इसलिए नहीं लेना। और 91 होता है डिवाइड। 91 किस पे डिवाइड होता है? 91 मेरे ख्याल में होता है जिस पर 91 जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है इसलिए हमने लिया। अब 92 नहीं लेना क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है। 93 3 पे डिवाइड होता है इसलिए ले लें। 94 2 पे डिवाइड होता है नहीं लेना। 95 5 पे डिवाइड होता है इसलिए ले लें। 96 2 पे डिवाइड होता है नहीं लेना। 97 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता इसलिए नहीं लेना। 98 2 पे होता है इसलिए ले लेना। 99 3 पे होता है इसलिए ले लें। और 100 जो है वो 2 पे होता है इसलिए इसकी वजह से नहीं लेना। तो यूँ हमने सारे वो नंबर ढूंढ लिए जो कि ओड भी हैं और कंपोजिट भी हैं। मतलब ये कि 2 के टेबल पे तो नहीं डिवाइड होते और किसी ना किसी और टेबल पे ज़रूर डिवाइड होते हैं, वो हमने बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। राइट ऑल नीदर प्राइम, ऐसे नंबर बताने हैं जो ना ही प्राइम हों नार कंपोजिट ना ही कंपोजिट हों। यहाँ पर ना कोमा लगाना पड़ना इस सवाल में, वरना ये सवाल सही नहीं बनता। इधर कोमा लगा लेते हैं। तो नेचुरल एंड होल नंबर, नेचुरल और होल नंबर तो हों लेकिन ना ही प्राइम नंबर हों ना ही कंपोजिट हों, बल्कि नेचुरल और होल नंबर तो हों। तो हमने पीछे देखे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 ऐसे होल नंबर आते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड हों, यानी कि किसी और टेबल पे 4 से वो स्टार्ट होंगे, वैसे ही कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो लिहाजा 1 ही ऐसा नंबर बनता है जो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, और वो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट में नंबर में आता है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर लगाकर =1 लिख देते हैं। तो 1 जो है वो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में भी आता है, ना ही कंपोजिट में आता है और ना ही प्राइम नंबर में आता है। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।